चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज फिर से। जैसे मैंने आपको पहला पार्ट बताया कि रिवॉल्व कैसे काम करते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट में गए। इमेजेस में आपको सजेस्ट करूंगा, इमेजेस में आपको सिंपल जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरेंस इमेज में डाल दूंगा। यहाँ पे फ्रंट पे गए, यहाँ से मेरे पास एक रेफरेंस है, आप भी खुद भी स्केच कर सकते हो, नेट से कोई भी ऐसा मॉडल ले सकते हो जिसमें 360 हो। तो हम लोग यहाँ पे गए, व्यू पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इमेज प्लेन है, इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। तो बस फ्रंट यहाँ पे आएगा, फ्रंट को आपको सेट करना पड़ेगा। फ्रंट इनमें से आपको पता क्या चल रहा है, जैसे ये मैं इसको फ्रंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उतना आइडिया नहीं पता चल रहा, तो जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो उसको आप ले लो। जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो यहाँ पे अभी मैं फ्रंट में जाऊँ तो फ्रंट के अंदर देखो ये फ्रंट नहीं है, ग्रिड के अकॉर्डिंग सब कुछ सही होना चाहिए। थोड़ा सा रोटेट है तो हम लोग या तो इसको अरेंज कर देंगे या इसको फोटोशॉप में अरेंज कर देंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना चाहता और बनाना भी नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल मैं ऐसे ही मैं मैनेज करके दे देता हूँ। देखो ये देखना यहाँ पे गए, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो मेरे पास साइड कौन सा, साइड मेरे पास ये है, तो मैंने कोई प्लेसमेंट नहीं लाया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, सेम चीज़ ऐसे 360 है तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी कोई काम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं, हम लोग को ग्रिड के ऊपर ही रखना है। मैंने पहले क्यों नहीं किया और अब क्यों कर रहा है इसको समझना है क्या। पहले मैं मूव करता तो एग्जैक्ट लाना मुश्किल होता, अभी मैंने दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर लिया, ओके। ये फ्रंट है, फ्रंट में ये ग्रिड को समझना है। जब भी आप 360 वाला ऑब्जेक्ट को कोई बना रहे हो तो आपका ग्रिड का ये शेप पे ध्यान देना जरूरी है। जिसने भी ग्रिड को फॉलो नहीं किया काम सही नहीं होगा, ठीक है। तो पहला काम क्रिएट, इसके पहले पार्ट में मैंने CV कर्व के बारे में मैंने बताया, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीधे स्टार्ट करते हैं। CV कर्व टूल, अभी ये आपको पता हॉलो है, तो हॉलो है तो मुझे यहाँ से क्या काम करना है, यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ से पॉइंट्स में कोई कंजूसी नहीं, ये आप सेट को आप मैनेज कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। अंदर वाला पार्ट तो अप डाउन भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप मैनेज करोगे तो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे ये 2 और 3 और 4 पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे तो बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ से देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट क्लिक किया पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। जहाँ मुझे लगेगा नीड है तो देखो ये पार्ट मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसको मैं आपको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ मैंने पॉइंट किया, लगता है पॉइंट में यहाँ पे काम करे, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, देन एंटर कर दिया। अभी समझना क्या, ये एक पॉइंट यहाँ पे मुझे लगे कि राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, तो यहाँ पे मुझे ये परेशान भी करेगा, मतलब कई बार डिस्टर्ब होते हैं, नए नए स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। दोनों को सिलेक्ट करना, लेयर पे जाना, लेयर का यूज़ भी होगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे देना है, जैसे मैंने कर दिया RF रेफरेंस, यहाँ से रेफरेंस देख लेना यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कलर दे देना, सेव कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी मैं सिलेक्ट करके देखूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली, देखो अरे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, राइट क्लिक करना, पता चलेगा लेफ्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा। यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे दोस्तों मुझे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ क्या। तो मॉडिफाई करना है, ऐसे नहीं एक ही बार में बनाया तो आप बहुत सही ही बनाने वाले हो, ये मत सोच के चलना कि भाई सर ने बनाया तो मैं भी एक बार में सही बना दूँ। थोड़ा मॉडिफाई हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे गए, इसको मैंने क्या किया, रिवॉल्व जो मुझे करना है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं मेन्यू सेट, मॉडलिंग में गए, सरफेस में गए, यहाँ पे रिवॉल्व है, ठीक है। रिवॉल्व में गए, यहाँ पे समझना रिवॉल्व को 2 तरीके से समझाने वाला हूँ। तो मेरे पास पहला पार्ट क्या है, इसको मैंने कर दिया ऑफ, रेफरेंस को ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडिट एंड रीसेट। कभी भी आपको ये अगर रिवॉल्विंग सही काम ना करे तो रीसेट करना है, ये आपका पॉइंट सेंटर पर होना चाहिए तभी आपका काम करेगा। देन अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो एट देन अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया टोपी बन जाएगा, है ना। अब ये काम कर दिया। अभी जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में हमें क्या यूज़ करना होता है, इसे हमने बोला सरफेस, ठीक है। सरफेस के साथ हमारे पास एक मॉडल होता है। सरफेस देखो 2 टाइप की चीज़ होती हैं, एक होता है नर्व्स, दूसरा होता है पॉलीगन। मार्केट में जाओगे तो सब आपसे पॉलीगन में ही काम करेंगे, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, स्पेयर लिया, देखो देखना समझना, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स के साथ एजिस कुछ और नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये वर्टेक्स आया, यहाँ पे गया, सिलेक्ट किया कंट्रोल वर्टेक्स, तो जहाँ सरफेस में कंट्रोल वर्टेक्स है वो सरफेस है, यहाँ पे सिंपल वर्टेक्स है वो आपका पॉलीगन है। यहाँ देखो पॉली मॉडल दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉली मॉडल ही सरफेस है। तो पॉली मॉडल ये है, मार्केट में डिमांड इसी की ही है, ठीक है।
आप अगर नर्व्स में बनाते हो, ये नर्व्स का मॉडल है, सरफेस का मॉडल है, आपने बनाया तो आपको बाद में इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्लियर, हमें बनाना आ गया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट भी देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक से नजर आ रहा है, कर्व को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर सेट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपने ज़्यादा कर दे तो ब्लैक होगा, ठीक है, हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो मेरे पास पहला लेवल खत्म, इसको कर देता हूँ डिलीट, पहला लेवल खत्म, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पैरामीटर समझाता हूँ। पैरामीटर्स में आपको थोड़ा सा इजी लेके चलता हूँ। पॉलीगन दिख रहा है क्या यहाँ पे, अप्लाई करके देखो तो पॉलीगन आया। पॉलीगन की कुछ कंडीशन भी, भाई ट्रायंगल भी आ रहा है, ठीक है। अंडू किया, मुझे ट्रायंगल नीचे क्वाड चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्वाड के अंदर देखो बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, टी पॉइंट ऐसा, ये सही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं जर्नल, ठीक है। यहाँ पे आपको लेना है पर स्पैम हैज ऑफ आइसोफॉर्म, लास्ट वाला ऑप्शन ले लेना, ठीक है। जिसको लगे कि मुझे इसका बाकी चूज जाए तो वो बीच वाले भी ट्राई कर लेना। अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो भी सेगमेंट के साथ बहुत बढ़िया सा नजर आ रहा है पॉसिबल, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 2 3 भी काम करेगा, 1 2 स्मूथ एंड 3। देखो 1 2 3 में समझना, 1 2 3 में क्या है, जैसे पॉली मैंने ले लिया बॉक्स में अच्छा समझ में आएगा। दिस इज अवर 1 में नॉर्मल लेते हैं, 2 में स्मूथ प्लस सरफेस, दिख रहा है, या वाईफाई में भी बोल सकते हो, एंड 3 में स्मूथ। वापस जाना है तो 1 ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 क्लियर हुआ, ये पार्ट आ गया, तो ये हमने मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ, 4 फॉर वायर फ्रेम, ठीक है। 5 फॉर सरफेस। सरफेस मतलब ये सरफेस कब काम आएगा, जब मैं इस पर कोई टेक्सचर डालूंगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर किया राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने इस पर क्या कर दिया, एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। प्लेन लिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, आराम से एक एक स्टेप देखोगे तो आपको पता चलेगा। कलर पे गए, यहाँ पे चेकर्स बॉक्स दिख रहा है, क्लिक किया, मैंने यहाँ पे चेकर डाल दिया, ठीक है। 6 प्रेस करो, 6 में टेक्सचर देखेगा, 5 में जाओगे तो सरफेस। तो ये 5 और 6 का कनेक्शन इसके लिए, कहीं ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे 3 प्रेस कर रखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 प्रेस कर रखा है और मैं इसको 5 प्रेस करके तो वापस आएगा। 5 फॉर सरफेस का कलर है, ग्रे कलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 6 फॉर टेक्सचर मोड, ठीक है। तो मेक श्योर, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आकर मैंने 5 प्रेस कर दिया, मुझे टेक्सचर नहीं देखना तो मेरा काम यहाँ पे हो गया। चलो इसमें नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, CV कर्व पे गया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 एंड 6 मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल ही होता है ना, तो सिलेंड्रिकल होने के लिए सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, मेरा सिलेंडर। अभी आपको समझना पड़ेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर ही लेना, पता चले आप कुछ और ले रहे हो तो फिर तो कहानी खत्म, ठीक है। ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ऑल टच, ठीक है। यहाँ पे इसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, रेडियस को मैंने कम कर दिया, मैंने रेडियस कम कर दिया, हाइट को कम करना है, मैंने हाइट कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रेडियस को कम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और हाइट को कम कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको लिया, अभी मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, C एंड मिडिल माउस बटन, शॉर्टकट याद रखना, C मतलब कर्व है, मिडिल माउस बटन आपका कीबोर्ड का बीच वाला बटन, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, फ्रंट में आ गया। अब फ्रंट नहीं आ रहा तो आपको देखो वापस UI पे आ जाओगे, मैं यहाँ पे क्लिक किया फ्रंट, स्पेस बार, यहाँ पे क्लिक किया एंड फ्रंट। अब देखो मैंने बोला फ्रंट आ नहीं रहा, कभी कभी बदमाशी करता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करके वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस का ऑन किया, वापस मुझे Ctrl+Shift+S से दिखता है, Ctrl+Shift+S से आ जाता है, लेकिन कई बार ये नहीं आए तो डिस्प्ले में गए, शो में गए एंड ऑल, ऐसे नहीं करें सर आपका तो आता है मेरा नहीं आता। वैसे इसका लास्ट कमांड है, ये लास्ट कमांड है जिससे आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है। 4 प्रेस किया, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिया मैंने उसको यहाँ पे क्या किया, रोटेशन देता हूँ। तो रोटेशन मैं यहाँ से दे सकता हूँ, जिसको लगे मुझे यहाँ से रोटेशन के लिए तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। इसका तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई ये काम करो, रेडियस पे गया, अब रेडियस को छोटा बड़ा करें, तुम्हारे स्केच में हेल्प करने वाला है ना। ये सिलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भाई चल रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे कर्व से टेढ़ा नहीं करना, कर्व के साथ ही मुझे मैनेज करना। मेरे पास अभी इसके रेडियस के साथ मैं थोड़ा सा काम करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, वापस एक बार सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या, C एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है, यहाँ पे इस पे आ गया यहाँ पे,
फ्रंट में गए, ये सेंटर पे है तो इसलिए आ रहा है। अभी मगर इसका पाइवट को मैं यहाँ पे लेकर आना चाहूँ, इसे बोलते हैं पाइवट। अगर आपने ग्राफिक कर रखा हो तो आपका एंकर पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो एंकर पॉइंट को 3D में पाइवट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे चाहिए फिलहाल में 4 और 5, मुझे इसका पाइवट को यहाँ लाना है। तो मैंने क्या किया, एक इंसर्ट बटन होता है, ठीक है, एक आपका जैसे क्या होता है, इंसर्ट बटन प्रेस किया तो ये दिख रहा है वी फॉर वर्टेक्स, यहाँ पे लेके एंड मिडिल माउस बटन, 3 बटन प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। इंसर्ट को वापस ऑफ कर दो। इंसर्ट मतलब डिलीट के ऊपर जो बटन होता है इंसर्ट, ठीक है। ऑन एक काम करेंगे तो काम हो जाएगा, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। इसका और भी है, ठीक है, वी भी होता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इजी बता दिया। इंसर्ट बटन ऑन ऑफ कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सी एंड मिडिल माउस बटन देखो यहाँ पे, अभी को मैं सी या मिडिल माउस बटन करना तो काम तो कर रहे हैं। अब देखो अब कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, मुझे इससे ही काम करना है, इसलिए मैंने तो से गाइड किया। राइट क्लिक वर्टेक्स, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मुझे फेसेस सिलेक्ट करने हैं, तो 2 तरीके हैं फेसेस सिलेक्ट करने के, ऐसे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से आपको कंट्रोल प्रेस करके डिसलेक्ट कर, देखो पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और डिसलेक्ट कर दिया। एक ये प्रोसेस है, फिलहाल मैं इसी को करो, मैं इसका एडवांस के बाद बताऊंगा। सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे याद रखना, फेसेस पहले सिलेक्ट करना है, प्लस आपको कर्व सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से आपको शिफ्ट एंड एक्सट्रूड पे जाना है, एक्सट्रूड फेसेस। कुछ हुआ कि नहीं हुआ देखिए, यहाँ पे पहले देखते हैं डिवीजन, डिवीजन दिख रहा है, यहाँ पे डिवीजन में दिख रहा है कुछ अलग अलग सा दिख रहा है ना, अरे उल्टा सा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कर्व मेरा उल्टा है। तो पहले तो इसे पकड़ते हैं, यहाँ पे सरफेस पे कर्व है ना, तो कर्व पे जाके इसे रिवर्स कर दो, सही आया। अभी जो मैं आपको एट्रीब्यूट बोलता हूँ, इसका सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट मिलेगा यहाँ पे। अभी धीमे धीमे सारे यूज क्लियर होंगे। एक्सट्रूड पे गए थे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड कर रखा है, एक्सट्रूड में जाके मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक टेपर होता है, टेपर पे जाओ, पतला करो, हो रहा है, बढ़िया आ रहा है। कितनी मेहनत लगती है, यहाँ पे तो फटाफट हो गया यहाँ पे। देन सेगमेंट डिवीजन, डिवीजन बोलते डिवीजन दे दो, है ना, ये मेरे पास काम हो गया। तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुल एंड फाइनल हो जाएंगे, यहाँ पे काम चल जाएगा। पॉइंटेड ज़्यादा करना है तो और टेपर कर दो, या 3 प्रेस करोगे तो भी दिख जाएगा, देखो देखें यहाँ पे। डन। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे गए, मुझे अंदर वाले पार्ट को चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर लगता है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेस है मेरे पास यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे लगता है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, सेट कर दिया। अभी जैसे आप नए बच्चे हो, नए को ले मैं यहाँ पे गाइड कराता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने सेट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन फ्रंट में गए। अभी मुझे डुप्लीकेट चाहिए इधर, कई बार अटक जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे पाइवट कहाँ चाहिए, ग्रिड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ डी, डी से आपका जो पाइवट पॉइंट है वो एक्टिव होता है, एक्स होता है आपका ग्रिड के लिए, डी एक्स एंड मिडिल माउस बटन। बहुत आराम से शॉर्टकट बता रहा हूँ, वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। डी एक्स एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल है, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, डुप्लीकेट इसको इधर भी लेके आना है, तो मैं माइनस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे समझना ये क्या है, एक्स है, ठीक है। देखो अगर नहीं समझे तो यहाँ देखना, कई लोग को समझ में आता है भाई हम लोग एक्स कहाँ से ढूंढते हैं, एक्स वाई एंड जी, स्केल में आकर माइनस करके देखो, -1, तो उधर चला गया। अभी हुआ क्या कि भाई होना इधर था, गया नहीं उधर, टेंशन मत लेना, ठीक है, बताता हूँ क्यों हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई मेरे पास नंबर्स पहले से, यहाँ पे इसको भी रीड कर लेता है, तो हम लोग को इसे 0 0 1 1 करना पड़ता है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कैसे करते हैं, सबको सिलेक्ट करना, लेफ्ट माउस एंड क्लिक एंड ड्रैग करना, राइट क्लिक, फ्रीज एंड ऑल। आप ट्रांसलेट को भी कर सकते हो, रोटेट को भी कर सकते हो, एक एक भी कर सकते हो, या ऑल भी कर सकते हो। अभी सब आगे सही, 0 1 1 आ गया। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, नंबर टाइप नहीं करना है, तो काम खराब हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, सिलेक्ट करोगे यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, माइनस किया, आया। तो हमें पता रखना है कि किस जगह पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि हम लोग ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पे गए, ये देखो मेरा एक सिंपल सा मॉडल है। रेफरेंस पे गए, रेफरेंस के अंदर मैंने यहाँ पे क्या देखा, भाई मेरे पास एक ये पार्ट नजर आ रहा है। अभी इसके अंदर मुझे 20 से अगर कोई पार्ट ऐसे निकाल देना है, दिख रहा है यहाँ पे, तो इतने पार्ट को मैं अगर तो मैं शूट कर देता हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
एजिस को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे गए, फ्रंट में गए, 4 प्रेस कर दिया। क्योंकि ये बीच का पार्ट है, तो मैं बीच के पार्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो एक मेरे पास तरीका क्या है, यहाँ से मैं सेगमेंट सिलेक्ट करके उसका अलग से निकाल दूँ, या इसी के ऊपर से मैं कुछ बना के दूँ। देखो समझाता हूँ, हम लोग यहाँ पे काम कर ही रहे हैं तो आराम से समझते हैं। 4 एंड 5, ये देखो अगर मैं एजिस को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सही नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा पार्ट जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास चीज़ें क्या हो सकती हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक एजिस को मैंने निकाल दिया, एजिस मेरे पास ये है ना, डबल क्लिक कर दिया। देखो अगर मुझे एजिस निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, इज इट पॉसिबल। देखो यहाँ पे ये छूटा हुआ नज़र आ रहा है, 4 प्रेस करो, ये देखो, तो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसको सिलेक्ट करो, इसको सपोज सेलेक्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या, ऐसे एंगल से सिलेक्ट करना ताकि यही सिलेक्ट हो। किसी को लगे मेरे से ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ जगह सेलेक्ट कर दो, 4 प्रेस करो और यहाँ से सिलेक्ट कर दो। मेक श्योर सिलेक्शन सही करना है, ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा। शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज टू सेंटर, डन। नीचे अंदर में भी करना है। ये कई बार ऐसे जब आप नाउस मॉडलिंग करो तो कई बार खुला रह जाता है, दिक्कत आ जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो मेक श्योर कंफर्म करना, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज टू सेंटर, मतलब वो पॉइंट जोड़ देना है। 4 एंड 5। अभी पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में मैंने यहाँ पे दिखाया है भाई, मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन चाहिए, ठीक है। लाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कई ऐसी चीज़ जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, जिसको मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम अच्छा सा मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एजिस को पकड़ लेता हूँ, सेंटर एजिस को डबल क्लिक किया, ये आ रहा है और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है। अभी मुझे देखो अंदर के मुझे पार्ट चाहिए नहीं, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक हूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे क्या है, या तो मैंने यहाँ से एक एजिस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डबल क्लिक, यहाँ तक आ रहा है, या फिर पूरा लेके जाना तो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। तो सिलेक्शन को समझना, ठीक है। सिलेक्शन कहाँ तक है भाई, ये है ना मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक किया मैंने, पॉसिबल है। एक को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, या नीचे जाकर मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, देखो दूसरा सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ लो, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो सिलेक्टेड एरिया को मैं सिलेक्ट करके ला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं काम कर दूँ तो मेरा काम, हाँ कोई भी एक एजिस आप सिलेक्ट करोगे ना, उस एजिस को सिलेक्ट करके अपने यहाँ से यहाँ तक अपना डायरेक्शन देखो, मुझे इतना ही चाहिए, मैं उसे पूरा भी कर सकता था लेकिन मैंने ऐसे किया ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। अभी मुझे लाइन निकालनी है इसके अंदर से, कर्व निकालना है, मैं मैनुअली ड्रॉ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने बना रखा तो इसी में से निकालूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मॉडिफाई में गए, कन्वर्ट पे गए, यहाँ देखो ये पॉली एज है ना, तो ढूंढो यहाँ पे पॉलीगन एज दिख रहा है क्या, पॉलीगन एज टू कर्व, ठीक है। कन्वर्ट पे गए, मॉडिफाई पे गए, कन्वर्ट पे, पॉली एज टू कर्व, ये सारा मैं वीडियोस में आराम से तुम्हें दूंगा, आराम से देखोगे काम हो जाएगा, क्योंकि स्टेप्स देखना आपको ज़रूरी है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया तो आपको लाइन आपको मिल गई यहाँ पे, बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसे मैंने ये एक्सट्रूड किया, ये इसे भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ क्या। एक चीज़ और ध्यान है, जब मैं किसी में से एज निकालता हूँ तो कई बार ये सही एक्सट्रूड नहीं होता, तो ध्यान रखना, इससे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं मैनुअल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, माइंड सेट रखना क्या। अभी मुझे हाइट करना है तो एस सेलेक्ट किया, एच फॉर हाइट, इसे सेलेक्ट किया, एच फॉर हाइट, इसे सेलेक्ट किया, एच फॉर हाइट, पॉसिबल है। बॉक्स जो मैंने लेकर इस बॉक्स को ले लें यहाँ पे, ठीक है, बॉक्स लिया मैंने कहा चलो भी बॉक्स आ जाए यहाँ पे, बॉक्स लो लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स को सेंटर पे क्या है, सी एंड मिडिल माउस बटन, कई बार ये मना भी करता है, देखो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो होता नहीं है, कई बार मना, कई बार वो कहता है, देखो ऐसा लग गया मैंने यहाँ पे, देखो तो व्यू चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, चल भाई आ जा यहाँ पे। अभी कभी ऐसा हैंग भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गए, बॉक्स को लिया मैंने, अगर भाई बॉक्स मेरे पास यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो मैं उसको एज मैंने लिया वो सीधा नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे, हमने जो लिया वो सीधा नहीं है, कैसे पता चला, यहाँ देखो यहाँ से पता चल रहा है। अभी ये दिक्कत कर सकता है, तो इसको मैं स्केल करके देखो यहाँ पे, अगर पॉसिबल है तो मैं ऐसे स्केल कर दूँ यहाँ पे सेंटर पे, बीच में करो तो बीच में काम आपका हो जाएगा। मेक श्योर, ये जब आप लोग ऐसा कुछ काम करते हैं तो कई बार ऐसे दिक्कतें फेस करते हैं। अभी सीधा हो गया, अभी फ्रंट का यूज़ पता चला, कहीं बाई चांस हमसे कुछ गलती हुई या कुछ ऐसा हो गया तो हम लोग से ठीक तो कर ही सकते हैं क्या, ठीक है। बॉक्स लिया, बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेलेक्ट कर दिया, सी एंड मिडिल माउस बटन आ रहा है, इसको उठाओ और ये देखो अभी यहाँ पे आया, यहाँ पर लॉक हो जाएगा, देखो आपको पता कैसे चलेगी, लॉक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस बार किया, 4 क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से साइड में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस बॉक्स को, बॉक्स का पैरामीटर है कि नहीं, विड्थ इधर कम हो रहा है,
हाइट इधर कम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एंड डेप्थ। अब ये समझ में आना चाहिए मैं ऐसा कम क्यों कर रहा हूँ। रेफरेंस लगा के देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पार्ट नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या डेप्थ है, विड्थ को कम करो तो विड्थ आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इतना काम कर जाएगा। दिस इज गुड। हाइट कम किया जा सकता है क्योंकि एक्सट्रूड तो होना ही है इसे। डेप्थ थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने देख लिया भाई मुझे ऐसा ही चाहिए जिससे मेरा काम हो सके। फिर से देखते हैं वही स्टेप, फेसिस सेलेक्ट कर दिया, एक फेसिस शिफ्ट प्रेस कर दिया, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ऐसा है तो भी घबराना नहीं, ब्लैक आते समझो कर्व उल्टा है, ठीक है। तो पहले के यहाँ पे कर्व मतलब कर्व को पकड़ो, रिवर्स मतलब रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इस मॉडल को सिलेक्ट करो, मॉडल के पैरामीटर में एक्सट्रूड मिलेगा जिसमें हमने काम किया था, ठीक है। एक्सट्रूड में आपको यहाँ पे क्या बनाना है, जैसे देखो डिवीजन है, डिवीजन बना आपको दिख रहा है यहाँ पे डिवीजन। अभी मैंने सही भी कर दिया तो भी दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, तो परेशान होने की नीड नहीं है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन हुआ, तो ऐसे भी आपको गेम दिखेगा भाई। ऐसा कुछ काम आप कर सकते हो। तो डिवीजन तो ठीक रखना, 3 प्रेस करोगे तो स्मूथ दिखे, है ना। ये मैंने पार्ट कर दिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, तभी इजी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड पे गया, डिवीजन कितना है मेरे पास यहाँ पे, डिवीजन को हमेशा देखो 17 नहीं रखना, या 18 रखना या 16 रखना, ठीक है। तो इवन रखोगे तो ज़्यादा बेटर, तो हम लोग यहाँ पे 20 भी कर देंगे तो भी मेरे पास काम हो जाएगा, सेगमेंट्स सही से दिखे। अभी देखो यहाँ पे मैंने जो मैनेज किया, ये देखो ये सब कुछ बढ़िया, साइड वाला ना कभी कभी ख़राब होता है, ठीक है। चीज़ों को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो बॉक्स लिया उस बॉक्स के साथ देखो ये एंगल थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है, कई बार बहुत सही दिखे कई बार सही नहीं दिखे, तो आप इसे मैनेज ऐसे कर सकते हो। तो घबराने वाली चीज़ नहीं है क्या, जब तक आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते तब तक ये बेटर नहीं दिखेगा, तो आप ये ऐसे मिला सकते हो। तो रेफरेंस है तो रेफरेंस के साथ में काम कर सकता हूँ, अदरवाइज मन नहीं करे मिलाने के लिए तो शिफ्ट एंड डिलीट कर देना तो भी काम हो जाएगा। तरीके बहुत हैं, इतना तरीके हैं कि भाई हम लोग को काम करते इतना टाइम हो चुका है कि आप इसमें 10 बोलोगे 10 तरीके बता के आपको काम करवाना सिखा देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो यहाँ पे डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। अभी ये जो पॉइंट था वो कहीं नहीं आ रहा था, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, तो एक ऑप्शन है बस ऐसा भी है। अभी देखो यहाँ पे कुछ और भी नज़र आ रहा है, अभी इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आओ मैनेज कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अभी बस देखो कर्व नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ क्या सेलेक्ट करना है, कर्व, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बड़ी दिक्कत है। तो अभी ये आपको देखो स्टेटस लाइन में भी आपको चीज़ों को यूज़ करना आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, इसको ऑफ कर दो, इसे बोलते हैं सरफेस। क्लिक किया, सरफेस सेलेक्ट नहीं होगा अभी, अभी आपका कर्व ही सिलेक्ट होगा। तो कर्व सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। राइट साइड में गए, फ्रंट साइड में गए, दिख रहा है, राइट साइड में जाओ या लेफ्ट साइड में जाओ, ठीक है। राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, दिख रहा है। अभी मेरे पास क्या बेनिफिट है, ओहो देखो अभी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जब हम लोग पॉइंट निकालते हैं ना उसका सेगमेंट्स बहुत होते हैं, है ना। देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। तो मैं अगर इसको मैं मैनेज करता हूँ तो मैनेज कर दूँ, यहाँ पे पॉसिबल है। मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, मैंने कहा भाई चलो थोड़ा सा आ गया जाओ, देखो पूरा नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, हल्का सा 4 प्रेस करो, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके देता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 एंड 5, तो ऐसे ही करके आप थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो आप, यहाँ पे है पॉसिबल। आप ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट भी आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करके दो, देखो कुछ चीज़ें पे देखो, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है लेकिन बहुत बेटर नहीं है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें डिलीट भी की है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा इधर काम कर दें, और बाई चांस देखो इतना ही काम आ रहा है, ये काम नहीं आ रहा तो भी घबराने की दिक्कत नहीं है। देखो एक तरीका मैं बस यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, अदरवाइज ये तो बस बेनिफिट है, दिख रहा है। ये मैंने दोस्तों इधर मैनेज कर दिया, देखो चिपका दिया, आ रहा है बैलेंस। तो आप यहाँ पे बैलेंस करके दिखा सकते हो। तो अभी आपने काम कर दे, तो अभी अगर मैं बोलूँ मैं उसी रेफरेंस के साथ ये चीज़ें देख रही हैं यहाँ पे। अभी इसमें क्या छोटे छोटे स्पेयर भी हैं, मैं उस पर भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, इस पर भी छोटे छोटे स्पेयर हैं, मैं उस पर भी कॉपी कर सकता हूँ। और एक चीज़ और, जो हमने हॉर्न्स बनाए सरफेस कॉन करते हैं उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, है ना। इसमें डिटेलिंग हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। डिटेलिंग में देखो जो मैं आपको बताया, एक एडवांस ऑप्शन, डबल क्लिक कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया, 2 फेसेस। ये ध्यान रखना, ये आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, तो पहले प्रेस करना, सेलेक्ट करना एजिस को, कंट्रोल प्रेस करना, प्रेस करके रखना, राइट क्लिक करना, रिलीज नहीं करना, 2 फेसेस।
आपको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको मैंने इससे पहले सिलेक्शन बताया क्लिक एंड ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर लगे कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा जो वीक है, ठीक है, यहाँ पे लेसो टूल दे रखा है क्या, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर लगे कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबके यूजेस धीमे धीमे आपको पता चलते जाएंगे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रूड करके मैं लोकल जेट पे काम करता है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऐसा डिवीजन एक दे दोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखें, यहाँ पे डन आ जाएगा। तो ये पार्ट आपका ऐसी नजर आएगा भाई, अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है लोकल जेट पे मैंने काम किया तो थोड़ा सा बेटर, तो देखने के लिए मैंने बैलेंस कर दिया तो हल्का सा तो बेटर दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज गुड, लुकिंग गुड, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो डुप्लीकेट कर ही सकते हो, मैंने पहले सेटिंग कर ही रखा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, यहाँ पे गए एडिट पे गए डुप्लीकेट स्पेशल, अगर आपकी सेटिंग सही होगी तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, ये पार्ट सही है। अभी छोटे छोटे पार्ट जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई स्पेयर ले लेते हैं, स्पेयर मैंने लिया, स्पेयर को मैं यहाँ पे क्या सेट करता हूँ, मैं भी स्टार्टिंग में तो आपको स्पेयर से ही समझा देता हूँ, अभी मुझे स्पेक्स चाहिए, ठीक है, कर्व पे चाहिए तो मैं चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी ये एक पार्ट है, इसको अगर मैं देखूँ जैसे सिंपल सा पार्ट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एजेस में निकाल लूँ, जैसे मैंने क्या किया फ्रंट में गए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे एजेस सही लग रही है, ठीक है, तो मैंने फिर से किया मॉडिफाई में जाके पॉली एज टू कर्व पॉसिबल है, जैसे ये निकाला, इसको सिलेक्ट कर दिया, स्केल कर दिया, मैंने स्केल करना नहीं चाहिए, मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। देखो यहाँ से आप चाहो स्टार्टिंग में आपको पहले इससे ही काम करना है, देखो देखना यहाँ पे ये रेडियस है, रेडियस आप काम कर देते छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके बहुत छोटा, ठीक है, ये इतना पार्ट मैंने दिया यहाँ पे, ओहो ठीक है, सेट करके देखना, पहले लगा के देखना भाई सही लग रहा है नहीं लग रहा। यहाँ पे फ्रंट में गए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, चलो यहाँ पे ऐसे लगा के देखो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं किसी भी चीज़ पे मैं मैनेज करूँ तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। अभी देखो मेरे दो तरीके हैं यहाँ पे गए, एक मेथड आपके पास यहाँ पे गया कि एक मैंने मैं यहाँ पे देखा कि भाई मुझे इस पर ही काम करना है तो मैं इस पर भी चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे ये चीज़ सही लग रहा है, टॉप पे गया 4 प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे देखो ये सेंटर पे है ना, इसका पाइवट मुझे सेंटर पे लेके आना, तो मैंने क्या करना है, आपका डी होता है पाइवट के लिए, एक्स होता है ग्रिड के लिए, ठीक है। ग्रिड पे आप स्नैप कर सकते हो, स्नैप कैसे करोगे, डी एंड एक्स एंड लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, नंबर ऑफ काउंट अगर आपको याद है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जैसे 4 इधर देखें, ठीक है, और यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 4 5 9। अभी मैं इसका राउंड ऑफ में लगा के चलता हूँ कि भाई मुझे 12 चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 4 इधर का, तो इसको काउंट करके आप लगा सकते हो। तो फिर से आपको एक बार बताता हूँ, कैलकुलेटर पे चलते हैं, कैलकुलेटर पे गए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टोटल 360 है, डिवाइड बाई अगर मुझे 12 चाहिए तो यहाँ पे कितना का 30, तो ये नंबर मुझे पता चल जाएगा। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट एंड रीसेट, तो पहले -1 है ना, रीसेट करना, ठीक है। 12 है तो मेरे पास एक पहले से है तो 11 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कौन से एक्सिस में रोटेट हो रहा है कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो रोटेट करके वाई एक्सिस पे, रोटेशन का वाई याद रखना, ये रोटेशन है ये वाई है, ठीक है। कितना हमें मिला यहाँ पे, कैलकुलेटर कितना बता रहा है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो 30 करके देखा, यहाँ पे समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा, 4 and 5 हो गया। ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कैसे क्या आपको डील करना है, ठीक है।